हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं कम्युनिकेशन के मॉडल्स को। ठीक है ना। तो सबसे पहला मॉडल जो हम कवर करने वाले हैं वो है अरिस्टोटल का मॉडल। ठीक है, मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें अरिस्टोटल का मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूड 3 कम्युनिकेशन एलिमेंट। कहने का मतलब क्या हुआ कि इस मॉडल में जो कि अरिस्टोटल ने दिया था, इसमें 3 एलिमेंटों की बात होगी। उसमें पहला एलिमेंट क्या होगा? स्पीकर, जो स्पीच देगा। सब्जेक्ट होगा एंड ऑडियंस होगी। सब्जेक्ट यानी कि स्पीकर। स्पीकर कौन हो गया? स्पीकर हो गया मैसेज को सेंड करने वाला। सब्जेक्ट क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया हमारा मैसेज। और उसके बाद ऑडियंस की बात करें हम, तो ऑडियंस कौन सी होगी हमारी? जो मैसेज को रिसीव करेगी, या रिसीवर बोल सकते हैं। तो ये 3 एलिमेंट होंगे। तो अरिस्टोटल के मॉडल में क्या है? 3 एलिमेंट दिए गए हैं, जिसमें स्पीकर है, सब्जेक्ट है और ऑडियंस है। अकॉर्डिंग टू हिम, अरिस्टोटल के अनुसार, परसुएशन वाज अ रिजल्ट ऑफ इन्फ्लुएंस। कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे कि हम कोई मैसेज भेज रहे हैं या कोई भी वार्तालाप कर रहे हैं एक दूसरे से या सामने वाले से, तो वहां पे जो भी परसुएशन का मतलब क्या हो? परसुएड करना, इन्फ्लुएंस करना सामने वाले को। वो चीज का रिजल्ट जो आएगा ना, इस पे डिपेंड करता है ये मॉडल। दैट स्पीकर मेक, स्पीकर कौन हो गया? स्पीकर जो मैसेज सेंड करेगा। स्पीकर मेक ही यूज डिस्कवरी ऑफ द अवेलेबल मीन्स ऑफ परसुएशन, यानी कि जो अवेलेबल मीनिंग होंगे उससे परसुएट करने की कोशिश करेगा सामने वाले को। फॉर डिफाइनिंग द होल आर्ट ऑफ परसुएसिव कम्युनिकेशन। आगे पढ़ते हैं। देखो, इसमें 3 एलिमेंट थे। 3 एलिमेंट कौन कौन से थे? वहां पे स्पीकर था, एक तो स्पीकर था। उसके बाद ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट था। सब्जेक्ट में क्या था? जो मैसेज था हमारा। और उसके बाद ऑडियंस थी जो सुनने वाली थी। तो 3 कंपोनेंट थे अरिस्टोटल के, जहाँ पे इनको हम बोलते हैं एथोस, पैथोस और लोगोस। एथोस में एथिक्स की बात की जाएगी, यानी कि जो मैसेज हमारा डिलीवर्ड होगा या सामने वाले से जब वार्तालाप करेंगे तो एथिकली होना चाहिए। पैथोस और लोगोस में जो है वो लॉजिक्स की बात की जाएगी। और पैथोस में फीलिंग की बात की जाती है। अब अरिस्टोटल के मॉडल में ये सीक्वेंस भी जो है वो याद रखने के लिए जरूरी है कि अरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में इसने ये सीक्वेंस दिया था, जिसमें पांच चीजें थी। तो स्पीकर होगा, स्पीकर यानी कि जो मैसेज भेजेगा सामने वाले को। स्पीकर क्या करेगा? स्पीच देगा। स्पीकर स्पीच देगा, कहाँ पे देगा? किसी ओकेजन पे देगा। स्पीकर कोई भी स्पीच देगा, वो कहाँ पे देगा? किसी ओकेजन पे, इवेंट पे देगा। और सुनने वाला कौन होगा? वहां पे ऑडियंस होगी, सुनने वाली। और देन उसके बाद इफेक्ट जो वो एक तरीके से इसको फीडबैक बोल सकते हैं, या जो वो रिजल्ट बोल सकते हैं। ठीक है ना, जो लास्ट में, यानी कि स्पीकर ने कोई स्पीच दी, किसी ओकेजन पे दी, और किसको दी? ऑडियंस को। देन उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसको हम याद रख सकते हैं SSOAE। ठीक है। अरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि अरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज अ लीनियर मॉडल। ये याद रखना है। देखो, अरिस्टोटल का मॉडल जो है ना, वो लीनियर मॉडल है, यानी कि एक सीक्वेंस में चलता है। विद अ फोकस ऑन पब्लिक स्पीकिंग, स्पीकिंग पे फोकस करता है ये। ठीक है ना, लीनियर मॉडल है, वो पब्लिक स्पीकिंग पे फोकस करता है। द अरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वाज डेवलप्ड बाय ग्रीक फिलोसफर एंड ओरेटल अरिस्टोटल। ये किसने जो डेवलप किया था? अरिस्टोटल ने। हु प्रपोज द लीनियर मॉडल टू डेमोस्ट्रेट द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्पीकर एंड देयर ऑडियंस ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। यानी कम्युनिकेशन के दौरान जो भी ज़रूरतें हैं, जो भी ज़रूरी है, वो किस चीज़ के किस रिलेटेड? या तो स्पीकर से रिलेटेड हो, चाहे वो ऑडियंस से रिलेटेड हो, तो दोनों चीज़ की बात की जाती है।
अब देखो वहां पे पढ़ा था हमने एथोस, लोगोस, पैथोस, 3 चीजें थी। तो एथोस में क्या है, स्पीकर डिसएग्री ऑफ क्रेडिबिलिटी और अथॉरिटी, यानी कि एथिकल चीजें आएंगी इसमें, अनएथिकल चीजें इसमें नहीं आएंगी, ठीक है ना। और लोगोस की क्या है, द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड लोगोस इज लॉजिक, यानी कि लॉजिकली उसका कोई ना कोई पर्पज होना चाहिए। उसके बाद पैथोस की बात करें हम, तो द एबिलिटी ऑफ द स्पीकर टू फॉर्म एन इमोशनल बॉन्ड विद द ऑडियंस, यानी कि पैथोस यानी कि जहाँ पे एक तरीके से जैसे कि हम किसी से सामने वाले से वार्तालाप कर रहे हैं, कोई मीनिंग जो या कोई मैसेज डिलीवर कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक तरीके से उनके सामने वाले से ही रिलेटेड होना चाहिए, यानी कि इमोशनल टच होना चाहिए सामने वाले से, ठीक है ना। तो इस मॉडल में इतना ही था, ये सीक्वेंस आपको जो वो याद रखना होगा, ठीक है ना। आई होप मॉडल अच्छे से आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।